सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो उसी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आपके लेकर आए हैं हम इंग्लिश 2025 क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके हम क्या सीख रहे हैं ये जरूरी है। आप जो टाइम दे रहे हो उससे आप क्या सीख रहे हो ये मेन होता है। अगर आप कुछ नहीं सीख रहे हो तो कोई फायदा नहीं वीडियो देखने का। हम पेसेज को सॉल्व करना सीख रहे, कितने बेहतरीन तरीके से आप पेसेज को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये 15 नंबर का आता है स्टूडेंट्स। क्लियर। उसके बाद हम आपको दिखा रहे कैसे आपको ग्रामर सेक्शन को सॉल्व करना है पूरी तरीके से, आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं, लेटर आपको बताएंगे कैसे आपको लिखना है एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लियर, चिंता मत करिएगा। और ग्रामर सेक्शन में जितने भी सारी चीज़ें हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सेंथिसिस, करेक्शन करना, ये सब हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, कैसे आपको बताने वाले कैसे सॉल्व आप करोगे। क्लियर। बाकी सब पूरा पोस्टमार्टम होगा पेपर का, इसका आप टेंशन मत लीजिए। लिटरेचर में दोस्तों आपके लिए लास्ट में एक हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे, लिटरेचर को कैसे पूरा ख़त्म करना है एग्जाम से पहले आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, बने रहे लास्ट तक। चलिए भाई, तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को प्यारा सा लाइक वगैरह जरूर कर दीजिएगा मेहनत के लिए हमारे, और कमेंट्स जरूर करते रहें अपना प्यारा सा। सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप नहीं किए हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ एग्ज़ाम तक। सबसे पहले पैसेज हमारा आता है कैसे सॉल्व करना होता है। पैसेज को स्टूडेंट्स पढ़ना होता है पहले तो। क्लियर। वैसे तो टाइम तो कम है हमारे पास, तो हम पहले ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है पहला, उसके बाद आंसर खोजते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, हु वर द विक्टिम्स ऑफ द एम्पायर्स व्राथ। ठीक है भैया, तो कौन हमारा विक्टिम था एम्पायर व्राथ का। ठीक है, तो इसका आंसर इसी में छुपा होगा। आप पढ़ोगे पैसेज को तो दिखेगा आपको एम्पायर्स व्राथ, तो उसी लाइन में कहीं ना कहीं आंसर है। क्लियर, तो पढ़िए आप। द पर्सन हु वर्कड इन दैट माइंस वर मेनली क्रिमिनल्स और prisoners of war, but with those there were many romance of good family who were the innocent victims of the emperor's wrath। ठीक है, ये लाइन खत्म हो गया, और यही हमारा यहाँ पर भी है। मतलब कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ था लाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ से कॉमा देकर स्टार्ट हुआ। देयर वर मैनी रोमांस ऑफ गुड फैमिली हु वर द इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ एम्पायर्स व्राथ। और यहाँ पर भी पूछा है कि कौन विक्टिम्स है एम्पोरियम व्राथ का, तो आप लिखेंगे भाई बहुत सारे रोमांस ऑफ गुड फैमिली, यही सब क्या है, विक्टिम्स है, इनोसेंट विक्टिम्स है एम्पायर्स व्राथ के। क्लियर। तो ऐसे ही आपको लाइनें नहीं छाप देनी है स्टूडेंट्स, आपको लाइनें नहीं छाप देनी है कि हो गया 3 नंबर मिल जाएगा खुशी खुशी। आपको तरीका आना चाहिए कैसे लिखना होता है आंसर, तो वो हम आपको बता देते हैं। जैसे पहला ही आंसर आप लिख रहे हो, तो आप स्टार्टिंग में ही आंसर नहीं लिख दोगे, आप लिखोगे पहले अकॉर्डिंग टू द एबव पैसेज, दैट इज द हैक्स, जिससे आपका आंसर और अच्छा लगता है। अकॉर्डिंग टू द एबव पैसेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एबव पैसेज। फिर आप दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आंसर लिख दीजिए पहले का। ठीक है, इससे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका एग्जाम में। कई लोग तो डायरेक्ट आंसर लिख देते, तो ऐसा नहीं करना आपको। क्लियर। और आइए पहले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको और कुछ अच्छे वे आपको बताते हैं सॉल्व करने का। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, यहाँ पर देखिए एक बार पढ़ लीजिए कि आल एलिव वर फोर्स टू लेबर। जो आल एलिव यानी कि जो भी जिंदा है, सभी जो जिंदा है ना, उन्हें फोर्स किया जाएगा लेबर के लिए, मतलब मजदूरी के लिए, काम करने के लिए फोर्स किया जाएगा विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स और बर्थ। मतलब कि बिना कोई लिंग और बिना कोई जन्म के स्टूडेंट्स, उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो पुरुष है महिला है, इसमें भेदभाव नहीं होगा। उनके जन्म में भेदभाव नहीं होगा कि वो अच्छे परिवार में जन्म लिए हैं कि बुरे परिवार में जन्म लिए हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भी जिंदा है स्टूडेंट्स, उसको प्रेरित किया जाएगा, फोर्स किया जाएगा काम करने के लिए भैया। हार्शली, बहुत ही कठोरतापूर्वक उनसे काम करवाया जाएगा। कोई भी उनके सेक्स में, कोई भी उनके जन्म में नहीं भेदभाव किया जाएगा। क्लियर। तो समझ तो लिया लाइन को। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, यानी कि आपका क्या मतलब है इस स्टेटमेंट से। स्टूडेंट्स इसका आंसर पैसेज में नहीं है, इसको आपको खुद क्या करना है, इस वाले आंसर को स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करना है भैया। ठीक है, जो हमने समझाया उसी तरह आप एक्सप्लेन करोगे। चलो, ये तो हो गया हमारा आंसर। उसके बाद बी नंबर आप डालोगे। क्लियर। उसके बाद आप लिखोगे स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, ये आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ इसका क्या मतलब है। सो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे कि आल पर्सन हु
एलिव मतलब कि सभी इंसान जो जिंदा है, हु एलिव, ठीक, विल हैव टू वर्क, ठीक है, उनको फोर्स किया जाएगा, उनको काम करना ही पड़ेगा भैया, ठीक है। वेरी हार्शली मतलब कि बहुत कठोरतापूर्वक, बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें काम करवाया जाएगा, वेरी हार्शली, इस तरीके से लिख सकते हैं आप सभी। एंड उसके बाद ये इस चीज़ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एंड उसके बाद लिखेंगे देयर इज़ नो भेदभाव, यानी कि डिस्टिंक्शन। इस तरीके से आप भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन ऑफ मैन और वोमैन, मैन एंड वोमैन, यानी कि आदमी और महिला में कोई अंतर नहीं है। एंड नॉट देयर बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड का भी कोई मतलब नहीं है, कहाँ से उनका बैकग्राउंड क्या, अच्छे हैं, बुरे हैं, अमीर है, गरीब है, बैकग्राउंड। एंड नॉट देयर बैकग्राउंड लिखना है भाई, ग्राउंड, क्लियर। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। देखो भाई, हमने आपके ही सामने करके बताया है, सो आई होप आप सीखे होगे कैसे करा जाता है। कोई भी आपका कुछ अलग मतलब हो सकता है, अलग तरीके से आप लिख सकते हो, वो अलग अलग होता है, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए कि पहले समझा हमने कि हाँ, जो भी सभी जिंदा है उनको काम करना पड़ेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, उनके आदमी है, पुरुष है, कोई भेदभाव नहीं, कहाँ से जन्मे हैं, कोई भेदभाव नहीं। तो इसी को आप अपने तरीके से लिख दीजिएगा एग्जाम में, कोई रटना थोड़ी ना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसमें, वाई वर क्लॉथ नॉट प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स, यानी कि कपड़े क्यों नहीं प्रोवाइड किए गए स्टूडेंट्स, क्यों नहीं प्रोवाइड किए गए स्टूडेंट्स प्रिजनर्स को, ये बताना है हमें। तो इसका आंसर तो पैसेज में ही होगा स्टूडेंट्स, पैसेज में जहाँ पर भी आंसर होगा वहाँ पर देखना क्लॉज और प्रिजनर की बात होगी ही, तो ऐसे भी आप पहचान सकते हो। तो आइए पढ़ते हैं आगे कि ऑल एलिव वर फोर्स्ड टू, ये तो अभी देखा, द लेबर्स वर अंडर आइस मर्सीलेस ओवरसीयर हु सोर वो ये वो, ये देखो क्लॉज आया तो यहीं पर हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ से शुरू आना लाइन, इन ऑर्डर टू कीप डाउन एक्सपेंसेस, यानी कि भैया अपने खर्चाई, अपने महंगाई को कम करने के लिए नो क्लॉथ वर प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स, यानी कोई भी क्लॉथ प्रिजनर्स को नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था। तो इसका थर्ड का आंसर यहाँ से यहाँ तक है आपका, किसका आंसर, थर्ड का आंसर, कि भैया अपने खर्चे को कम करने के लिए इन ऑर्डर टू कीप डाउन द एक्सपेंसेस नो क्लॉथ वर प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स, ठीक है। और आंसर की शुरुआत आप कैसे करेंगे, आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द एबव पैसेज या अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द एबव पैसेज। इस तरीके से आप थोड़ा सा यूनिक बनाकर लिखिएगा, ठीक है, तभी आप स्टूडेंट्स मैक्सिमम नंबर पा पाओगे और 99% लोगों से अच्छा स्कोर कर पाओगे भाई, क्योंकि जो 99% लोग नहीं करते, आप करोगे तभी ना आपको स्टूडेंट्स अच्छा नंबर मिलेगा। यूनिकनेस लाइएगा अपने आंसर में, यही चीज़ लिखना है, यही आंसर लिखना है। हम नहीं कह रहे कि आप आंसर ही बदल दीजिए, लिखेंगे आप भी यही ही, लेकिन इस लिखने का ढंग होना चाहिए। स्टार्टिंग कैसे करना है वो मायने रखता है, ठीक है। सबसे पहला स्टार्टिंग क्वेश्चन कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द एबव पैसेज। उसके बाद तीसरा आंसर आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, आप थोड़ा और यूनिकनेस ला सकते हैं इसमें, ठीक है। क्या ला सकते हैं आपको बता देते हैं, आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, किसके ऑथर, ऑफ एबव पैसेज, ठीक है। उसके बाद आंसर लिख दीजिए। और यूनिकनेस लाना चाहते हैं, मान लो चौथा क्वेश्चन लिख रहे हैं, सर हम चौथा क्वेश्चन लिख रहे हैं, अब इसमें हम क्या यूनिकनेस लाए, सेम टू सेम स्टार्टिंग करें, आप और यूनिकनेस लाइए भाई, इसको और अलग तरीके से लिख सकते हो भैया, लिख सकते हो इन दिस एबव पैसेज ऑथर वांट्स टू टेल अस, ऑथर हमें बताना चाहता है, ये लिख सकते हो भैया, क्लियर। तो हम आपको हर एक चीज़ें बता रहे जिससे आप भाई अच्छा नंबर लेकर आ पाओ, क्लियर। आगे देखते हैं, देखो आया है ना चौथा क्वेश्चन, वाई वाज डेट हेल्ड विथ जॉय, तो ये सारी चीज़ें पैसेज में जहाँ छुपी होंगी वही लाइन उसका आंसर हो जाएगा। और क्या है सवाल कि भैया बाकी मतलब कि वाई वाज डेट हेल्ड विथ जॉय, यानी कि मौत को भी क्यों खुशी खुशी लोग स्वीकार कर रहे हैं, खुशी खुशी मौत को भी क्यों अपना रहे हैं,
यही है मतलब इसका। चलो मतलब भी नहीं पता होगा फिर भी आप आंसर खोज लोगे, टेंशन मत लीजिए, पढ़ेंगे आगे खुद ही पता चलेगा। इन गुड और बैड हेल्थ दे आर फोर्स टू वर्क, नीदर द वीकनेस ऑफ द एज नॉर द फीवर नॉर सिकनेस वर रिगार्डेड अस प्रॉपर केस फॉर द idleness even of an hour, nor was there any chance to escape, for sentries were posted on every hilltop and the soldiers were ready to give chase should a man elude the watchman. So great were the suffering of like that डेट वाज हेल्ड विथ जॉय। यहाँ पर ख़त्म स्टूडेंट्स, यहाँ पर ख़त्म हमारा ये लाइन। कहाँ शुरू हुआ था? सो ग्रेट देयर वाज द सफरिंग ऑफ लाइन दैट डेट वाज हेल्ड विथ जॉय स्टूडेंट्स। यही है लाइन इसका आंसर, जो कि शुरुआत आप कर सकते हो, कोई भी यूनिकनेस आप ला सकते हो, ये किसी से भी शुरुआत करके ये आंसर लिख दीजिएगा। इसका मतलब है भैया इतने कठिन इतने परेशान वाली ज़िंदगी सच को नहीं सहना चाहते, इसलिए वो मौत को भी खुशी से स्वीकार कर ले रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, चलिए भाई, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे कि 5वें में 3 क्वेश्चन है। पहला कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एंगर, यानी कि कोई एक ऐसा वर्ड पैसेज में से देखो जिसका भी मतलब क्या हो, गुस्सा हो। ठीक है, चलो भाई देखते हैं कौन सा वर्ड होगा इसमें से जिसका मतलब भी गुस्सा होगा। हाँ, एम्पेरियम वाद, यानी कि सम्राट के क्रोध, व्रात मतलब भी क्रोध होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर तो हमारा मिल गया। व्रात, एम्पेरियर व्रात में जो व्रात वर्ड है ना स्टूडेंट्स, इसका मतलब भी क्रोधी होता है। उसके बाद दूसरा एक्सप्लेन शॉर्ट ब्लोज अस यूज्ड इन पैसेज। सो आपको एक्सप्लेन करना है शॉवर ब्लोज को जो इस पैसेज में यूज़ किया गया है। तो आइए देखते हैं कहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, देखो भाई कहाँ पर यूज़ किया गया है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो पहले देखना होगा, यहाँ लिखा है हु शॉवर्ड ब्लोज अपॉन देम। अच्छा, एट द साइटेस्ट प्रोवेक्शन, अभी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। द लेबर्स वर अंडर द आइज ऑफ द मर्सिलियस ओवरसीर। अच्छा, जो भी मजदूर है अब किसके अंदर काम कर रहे हैं? आंखों के अंदर किसी की नजरानी के अंदर काम कर रहे हैं। मर्सिलियस ओवरसियर हु वर सॉर्ड ब्लोज अपॉन देम एट द साइटेस्ट प्रोवेकेशन। देखो समझ में आ रहा है कुछ कि जिसके भी अंडर में सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसके भी अंडर में वो सारे लोग काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? सॉर्ड ब्लोज अपॉन देम, वो क्या कर रहे हैं? उनको कंटिन्यूसली काम करवा रहे हैं, कंटिन्यूसली करवाते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली सॉर्ड ब्लोज अपॉन देम, सॉर्ड ब्लोज उनको कंटिन्यूसली। भाई साहब कोई भी मजदूर काम करता है तो उसको कंटिन्यूसली मार कर करवाया जाता है कि नहीं काम, वही वो काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब भी वही है, कंटिन्यूसली मार कर काम करवाना हो गया स्टूडेंट्स, सॉर्ड ब्लोज। समझ में आ रहा है कुछ, यही है इसका मतलब। चलो तो इसका आंसर आप किस तरह लिख सकते हो स्टूडेंट्स? द मीनिंग ऑफ सॉर्ड ब्लोज लिख सकते हो, द मीनिंग ऑफ सॉर्ड ब्लोज। ठीक है, इस तरह करना है आपको, लिखेंगे द मीनिंग ऑफ सॉर्ड ब्लोज इन दिस अबव पैसेज। ठीक है, जो मतलब है सॉर्ड ब्लोज का, जो आपका ऊपर वाला पैसेज है उसके अनुसार भैया कंटिन्यूसली या रिपीटेडली या कंटिन्यूसली कुछ भी लिख दीजिए, कंटिन्यूसली किसी को मारकर काम करवाना, कंटिन्यूसली हिटिंग किसी को भी, मतलब कंटिन्यूसली हिटिंग समवन, एंड फोर्स टू वर्क देम। ठीक है भैया, समझ गए आप सभी? सॉर्ड ब्लोज का क्या मतलब है हमारा इस पैसेज में? कंटिन्यूसली किसी को मारना और उनसे काम करवाना। ठीक है, चलिए भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट ऑफ द सैडनेस? सैडनेस का आप सभी जानते हो स्टूडेंट्स क्या होता है? हैप्पीनेस, अपोजिट हैप्पीनेस, तो इसी में ही होगा, इसी में ही हैप्पीनेस होगा भाई। देखो हमें दिखा था इसलिए हमने डायरेक्ट बोल दिया। कहाँ लिखा था हैप्पीनेस? यहाँ पर देखो मिला ना हैप्पीनेस, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हमने देखा था इसलिए हमने डायरेक्ट बोल दिया आंसर। चलिए, तो ये आपका पैसेज
जो 15 नंबर का है वो आपका कंप्लीट हो गया। इसका आंसर हो जाएगा हैप्पीनेस। चलो उसके बाद आते हैं राइटिंग सेक्शन में। 10-20 नंबर का राइटिंग सेक्शन होता है स्टूडेंट्स। क्लियर? जो आर्टिकल होता है ये आपको ही करना होगा, लेकिन कैसे करा जाता है स्टूडेंट्स? आर्टिकल कैसे लिखेंगे? कोई भी आर्टिकल्स जो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, हमें जर्नी ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में पता है। क्लियर? और नीड टू टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये कोई भी टॉपिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे सिटी लाइफ के बारे में पता है कि सिटी लाइफ कैसे होती है, मैं सिटी में रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्या क्या सिटी में होता है, तो वो सारी कहानी आपको बना के लिखनी है। ठीक है, और कोई भी हेडिंग आपको नहीं देना है। आर्टिकल जब भी लिखना है आप पहला हेडिंग बस दोगे आप सभी, द सिटी लाइफ आप लिखोगे, उसके बाद लिखोगे बाई XYZ। ठीक है, XYZ। फिर स्टूडेंट्स आप लिखते चले जाओगे 3 से 4 से 5 पैराग्राफ आपको लिखना है। लेट सपोज ये पेज है, ये हमने हेडिंग दिया XYZ लिखा, उसके बाद हमने लिखा इतना बड़ा पैसेज, कुछ बनाकर अपने से लिखा सिटी लाइफ क्या है, व्हाट इज द सिटी लाइफ। क्लियर? व्हाट हैपन इन द सिटी लाइफ, ये अच्छा है कि बुरा है, इसका अच्छा इंपैक्ट क्या है, बुरा इंपैक्ट क्या है सिटी लाइफ का। क्लियर? तो पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन दोगे कि सिटी लाइफ क्या है, क्या क्या होता है सिटी में, उसकी ज़िंदगी कैसे होती है। उसके बाद बताओगे कि सिटी लाइफ अच्छा है कि बुरा है। उसके बाद अगला पैराग्राफ लाइन छोड़ कर कि सिटी लाइफ में स्टूडेंट्स जो लोग रहते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो भैया, लेकिन टॉपिक एक चुन कर पैराग्राफ बनाना। ठीक है स्टूडेंट्स, हर एक पैराग्राफ का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। पढ़ने के बाद लगे कि नहीं इस पैराग्राफ में बताया गया है सिटी लाइफ क्या है, इस पैराग्राफ में बताया गया है सिटी लाइफ में स्टूडेंट्स कैसी लाइफ होती है, पर्सन कैसे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आर्टिकल्स को सॉल्व करना होता है। 4 से 5 पैराग्राफ, और पेज कितना लिखा जाता है, मैक्सिमम 3 पेज लिख सकते हो स्टूडेंट्स, और वर्ड आपके 100 से 150 ही होते हैं, तो 3 पेज में लगभग हो जाता है। ठीक है, 2 से 3 पेज के आसपास। क्लियर? और आर्टिकल्स आप पढ़ भी सकते हो, पहले तो आप कुछ आर्टिकल्स पढ़िएगा खुद से, क्योंकि हम जो कराएंगे डेफिनेटली वो आएगा नहीं। आप जानते हो आर्टिकल बदलते रहते हैं, इसलिए कराने कोई फ़ायदा नहीं। आप खुद से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पढ़ लीजिएगा 2024-2023 के। इससे आइडिया आपको हो जाएगा कि लिखना क्या है भाई, कैसे लिखने का तरीका आपको पता चलेगा। ये आपको बस सीखना है स्टूडेंट्स आर्टिकल्स में। क्लियर? और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स, इसको आपको ज़रूर मेहनत कर लेना है। 4 से 5 आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, अपने कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ लीजिएगा, लेकिन समझ जाइएगा कि कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट द आर्टिकल स्टूडेंट्स, ये आपको सीखना है। और बात करें स्टूडेंट्स लेटर की, तो लेटर स्टूडेंट्स 2 से 3 लेटर जो आते ही रहते हैं। हमने स्टूडेंट्स आपको इसके पहले वाले मॉडल पेपर में एक लेटर करवाया था, उसके बाद दूसरा लेटर आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपका मॉडल पेपर सॉल्व करते करते ही आपका लेटर वाला सेक्शन कंप्लीट कर दें इसी वीडियो में हम। ठीक है, और कैसे लिखा जाता है लेटर, देखो कहा है सपोज दैट यू आर शिवा, मतलब कि आपकी जानकारी दे दी। तो जब भी आप शुरू करोगे स्टूडेंट्स, तो आप अपनी जानकारी शुरू करोगे कि आप शिवा हो, आप यहाँ रहते हो। क्लियर? और डेट डालकर आप कहानी लेटर लिखना। लेकिन अगर आपके बारे में जानकारी नहीं दी हो ना कि आप कौन हो, बस आपसे डायरेक्ट कर दे कि लेटर लिखो, तो आप स्टूडेंट्स यहाँ से शुरू करोगे द एडिटर ऑफ द टाइम्स, फिर उसके बाद डेट लिखना, सब्जेक्ट लिखना और आंसर लिखना। लेकिन आपके बारे में जानकारी दे दी स्टूडेंट्स, तो आपको अपना परिचय भी लिखना है। जैसे शिवा बोल दिया ना, तो हम शुरू करेंगे अपना जानकारी से, अपना जानकारी देंगे। ठीक है, कि हम शिवा है, न्यू बिल्डिंग में रहते हैं, वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, फिर आप डेट लिखोगे, एक लाइन छोड़ोगे, डेट लिखोगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे जो एडिटर है उसका एड्रेस क्या है, एडिटर, द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो लिखेंगे द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। और एड्रेस आप कुछ भी लिख देना, यहाँ वाराणसी था तो हमने भी वाराणसी लिखा। तो ये तो स्टूडेंट्स 2-3 नंबर का आपको मिल जाता है इतना ही करने पे। ठीक है, उसके बाद एड्रेस लिखना है किसका, एडिटर का भैया। ठीक है, चलो उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, एक एक लाइन छोड़ना है आपको सब में, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। कई लोग बीच में सब्जेक्ट लिखते हैं, नहीं भाई, इसी के जस्ट नीचे सब्जेक्ट डालिए और लिख दीजिए जो भी आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, इसी में लिखा होगा, हमें कंप्लेन करना है द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी, तो हमने भी सब्जेक्ट यही डाल दिया, पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन आवर लोकेलिटी। ठीक है, अब स्टार्ट होता है बॉडी, लेटर का बॉडी, इसको कैसे लिखा जाता है, ये आपको 2-3 नंबर का यही होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको 3 पैराग्राफ में लिखना होता है। कितने पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ में। सबसे पहला पैराग्राफ तो बहुत ही ईजी है, आप इसको याद कर लो, हर एक लेटर में यही पैराग्राफ।
क्लियर। जैसे है आपका, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड द प्रॉब्लम जो भी है लिख देना आपको, कोई भी लेटर हो बस इसके बाद आपको प्रॉब्लम लिख देनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी क्या है, इंस्टेंस पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन आवर लोकेलिटी, तो हमने प्रॉब्लम लिख दिया पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। पहला पैराग्राफ में हम अटेंशन लेकर आते हैं कि भैया जरा ध्यान दो हमारे लेटर में, प्लीज़ अटेंशन करो, ये हमने ध्यान आकर्षित किया पहले पैराग्राफ में। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में भैया प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, प्रॉब्लम में पुअर सप्लाई ऑफ वाटर, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है वो लिखो। अगर एग्जाम में कोई और आपका प्रॉब्लम है कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हो रहा है, तो प्रॉब्लम आप लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन इन अवर लोकेलिटी, और उससे आपको क्या तकलीफ है वो लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखना है आप समझिए भाई, तकलीफ लिखना है। दूसरे पैराग्राफ में आपको क्या तकलीफ है, तकलीफ ये है कि हमारे जगह गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, वी आर सप्लाइड अनक्लीन वाटर भैया। और इससे स्टूडेंट्स ये जब गंदा पानी हम कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम्स करेंगे, ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। भैया इट इज़ अनफिट फॉर कंजम्पशन और डोमेस्टिक यूज़, बहुत अच्छा नहीं है हमारे लिए। सो भैया इट हैज़ आल्सो रेज्ड हेल्थ कंसर्न एमोंग द रेजिडेंट्स, ये स्टूडेंट्स हेल्थ मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स ये जनरेट कर सकता है, बढ़ा सकता है, यही हमारी तकलीफ़ है। आप जो भी तकलीफ़ आपको हो पुअर वाटर से, आयुप आपको कोई और तकलीफ़ हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम हो सकता है कि कपड़े नहीं धुला पा रहे मैक्सिमम घरों में, तो ये नहीं लिखना, अच्छा ही लिखना भाई, क्लियर। तो आपको बस वो एक्सप्लेन करना है, हम नहीं करें कि यही लिख दीजिए, आप अपने तरीके से प्रॉब्लम्स को लिख देना, ठीक है। बीच वाला पैराग्राफ स्टार्टिंग यही लिखना है आपको, और उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में स्टूडेंट्स आपको एंडिंग लिखना है। थर्ड पैराग्राफ स्टूडेंट्स आप लिखेंगे प्लीज़ अब तो ध्यान दे दो, इतना पढ़ लिया कि आई होप आप अंडरस्टैंड कियोगे हमारे प्रॉब्लम को, एंड प्लीज़ फोकस करिए इसके रूट पर, इसको गहराई से समझे। ये तो आप याद कर लेना, ये भी याद कर लेना, बाकी बीच वाला आपको बना देना है, ठीक है। और आप देख लो कितने नंबर का आता है लेटर, 10 नंबर का, कोई नहीं छीन सकता, लेटर फिक्स है आपके 10 नंबर। बस ये तरीका याद रखना स्टूडेंट्स, ये कब लिखना है, डेट, फिर ये स्टूडेंट्स याद कर लेना, ये बनाना है आपको, जो भी तकलीफ है जो भी प्रॉब्लम है बना कर लिख देना। उसके बाद हाथ जोड़ लेना है कि भैया अब सुन लीजिए पुकार हमारी। चलो बढ़ते हैं अब ग्रामर सेक्शन में, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, बोरिंग नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। ग्रामर सेक्शन आते हैं, द स्टेट वर आर रेजिन्स आर रिस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस इज कॉल्ड, क्लियर। इसका आंसर है फोर्था सेकुलर। द फ्रेज फॉल फ्लैट, ठीक है, इसका क्या मतलब है भैया ये है द फेल टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट दैट समवन वांट्स, ठीक है। उसके बाद द सिनोनिम्स ऑफ इलस्ट्रेशियस, ठीक है भैया। इलस्ट्रेशियस का क्या होता है सिनोनिम्स, हाँ ये रिनोन्ड होता है, चलिए भाई रिनोन्ड। उसके बाद है हमारा आगे, देखिए जरा जूम करते हैं, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। आई नो द बॉय होम यू टीच, ये करेक्ट है आपका, बाकी सब गलत है, आप पढ़ लेंगे। कि आई बॉट ए बुक बट विच, ये क्या बट विच, एक ही यूज करो भाई, जैसे यहाँ पर एक यूज हुआ है ना, यहाँ पर ईच ऑफ देम गॉट देयर पे, भैया ये थोड़ी होता है, ईच ऑफ दे गॉट देयर पे, ये भी गलत है। मच बुक्स, देखो मच किसके लिए यूज किया जाता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, लिक्विड हो गया उसको काउंट किया नहीं जा सकता, बुक्स को तो काउंट कर सकते हैं कि एक बुक है 2 बुक है, अगर नहीं भी पता तो आप मैनी लिखोगे भैया, बुक के आगे मैनी लिखोगे, ऐसे गलत हो गया। तो आंसर केवल फर्स्ट सही था। इस क्या है इसका आंसर, ओनली ए। उसके बाद है एंटोनिम ऑफ एक्सपीडाइट, एंटोनिम ऑफ एक्सपीडाइट क्या होने वाला है, डिले, इसका आंसर है डिले स्टूडेंट्स, ठीक है, देर हो जाना। चलो उसके बाद आते हैं थोड़ा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और सिंथोनिम्स करेक्ट भी पर, क्लियर। चलिए देखो अगर पसंद आ रही हो वीडियो तो प्लीज़ इसको शेयर भी जरूर कर देना आप सभी, क्लियर। आपसे बस एक ही फीस हमारी रहती है, वीडियोस को शेयर जरूर करा कीजिए जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच पाए, क्योंकि हम सभी के लिए बना रहे भाई, सभी के हेल्प के लिए बना रहे हैं। अगर आप सभी शेयर नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई, क्लियर। हमें भी उसी से ही मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मैक्सिमम स्टूडेंट्स अच्छे कमेंट कर रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है वीडियो से, तभी हमें मोटिवेशन मिलता है और तभी हम टाइम देते हैं आपके लिए। तो अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करते रहिए। चलो उसके बाद है हमारा ये इनडायरेक्ट में हमें कन्वर्ट करना है, एक ही करना है, कोई एक।
तो कोई भी एक आप चूज़ कर लीजिए जो भी आपको पसंद आ रहा हो, ये करा जाए कि ये करा जाए। भाई ये वाला मैक्सिमम स्टूडेंट्स करेंगे, ठीक है, हम दोनों कर देते हैं, हम दोनों आपको बताएंगे जिससे आपका अच्छा प्रैक्टिस हो मेरे साथ। चलो क्या है, द बॉय सेड हुर्रे वी वॉन द मैच। क्या बात है, ये तो सभी लोग जरूर किए होंगे, हुर्रे वी वॉन द मैच, ठीक है, तो ये तो खुशी की बात है ना। तो बॉयज़ तो लिखेंगे आप द बॉयज़ एक्सलेम्ड विथ जॉय। जब भी कोई खुशी की बात हो ना तो एक्सलेम्ड विथ जॉय लिखते हैं, एक्सलेम्ड विथ जॉय, एक्सलेम विथ जॉय डैट वी का हो जाएगा स्टूडेंट्स दे, वी का हो जाएगा दे वॉन द मैच, वॉन द मैच स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहला वाला हमने कर दिया भाई। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें पढ़िए वो वाला हमारा इंट्रोगेटिव है हमारा। डॉक्टर सेड टू पेशेंट वाई डू नॉट कम टू मी ईयरली। क्यों तुम जल्दी नहीं आए भाई, क्यों देर कर दिया आने में, अब सॉरी बोलना पड़ेगा। चलो तो इसको करते हैं, डॉक्टर सेड टू पेशेंट, उन्होंने कोई एक प्रश्न पूछा ना, प्रश्न चिन्ह है, तो लिखोगे आप सभी द डॉक्टर आस्क्ड, द डॉक्टर आस्क्ड किससे, पेशेंट से, पेशेंट, क्लियर। फिर देखो डायरेक्ट क्या है, WH वर्ड से शुरू हो गया है तो कोई इफ नहीं लगाओगे आप सभी, यही उतार दोगे। वाई डिड यू नॉट कम टू मी, देखो डिड से शुरू हुआ भैया, ये है पास्ट इंडिफिनिट तो इसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और यू का स्टेंस क्या बदल जाएगा, पेशेंट हमारा एक व्यक्ति है तो उसको लिए ही लिखेंगे, अगर बहुत सारे पेशेंट्स होते तो दे लिखते भाई, क्लियर, लेकिन एक ही व्यक्ति है तो ही लिखेंगे, वाई ही, और परफेक्ट में हैड लगता है, आप सभी जानते हो, वाई ही हैड नॉट कम टू, देखो मी का भी दोस्तों क्या हो जाएगा, डॉक्टर है भाई, डॉक्टर के लिए भाई वो आदमी भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, हम आदमी ही मान लेते हैं। वाई डू नॉट कम टू हर, नहीं कम टू हिम ईयरली, ईयरलियर, ठीक है, खत्म आपका ये क्वेश्चन, ठीक है, आप देख लीजिए। उसके बाद है हमारा आगे का क्वेश्चंस, हमें इसको देखो क्या करना है, इसको सिंपल सेंटेंस में, इसको कंपाउंड सेंटेंस में। देखिए क्या है, मिस्टर गीता सोल्ड हर बिग हाउस सी गॉट 20 lakhs फॉर इट, इसको सिंपली आपको जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ दोगे भाई, मिस्टर गीता सोल्ड हर बिग हाउस इन 20 lakhs, भैया मिस्टर गीता ने अपना घर बेच दिया कितने रुपए में, इन 20 lakhs, ठीक है, खत्म आपका, ये दोनों कंबाइन हो गया आपका। इसके बाद ये है कि डू नॉट बी ए बोरोवर, डू नॉट बी ए लेंडर, कंपाउंड सेंटेंस में भैया, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, डू नॉट बी ए बोरोवर, डू नॉट बी ए लेंडर, यानी कि ना तुम भीख मांगो ना ही उधार दो, मतलब कि नीदर बी ए बोरोवर, नीदर बी ए बोरोवर और नॉर लेंडर, ठीक है। तो इसका यूज़, इसको हम इस तरह जोड़ देंगे, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। नीदर बी ए बोरोवर, यानी कि ना ही बोरोवर बनो ना ही लेंडर बनो, ना ही भीख मांगो ना ही उधार दो भैया, ठीक है। चलिए फिनिश। चलिए भाई, आप सभी जानते हो ना कंपाउंड में नीदर का यूज करते, एंड का भी यूज करके देते। चलो इसी से मुझे याद आया, उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसको सिंपल पॉजिटिव डिग्री में इसको करना है। ये देख रहे हो मोस्ट पॉपुलर, मतलब कि ये तो आपका सप्लीमेंट्री डिग्री में, तो पॉजिटिव डिग्री में मोस्ट हटा दोगे आप सभी, द भी हटा दोगे, ये वन ऑफ भी हटा दोगे, केवल लिखोगे कबड्डी इज पॉपुलर गेम इन इंडिया, खत्म है, ठीक है, हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री में। सेकेंड है दिस इज द लेम एक्यूज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भैया, एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, ये होता है ओ अलास होते हैं, इसको समझिए कि हम क्या यूज करा जाए इसमें। दिस इज ए लेम एक्यूज, देखो एक्यूज मतलब होता है बहाना, और लेम मतलब होता है भैया कोई लंगड़ा है, मतलब कि लंगड़ा होने का कोई बहाना कर रहा है। ओ देखो मेरे अंदर से ही निकला, ओ वाट ए लेम एक्यूज, क्या ही तुम लंगड़े होने का बहाना कर रहे हो, ओ वाट ए लेम एक्यूज भैया, वाट ए लेम एक्यूज। देखो सेकेंड है हमारा सी का ओ वाट ए लैम एक्यूज, ठीक है भैया, स्पेलिंग तो गलत नहीं हो गई, चलो सही है, वाट ए लैम एक्यूज, खत्म। उसके बाद है हमारे करेक्ट करना है किसी भी एक को,
ठीक है। दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिसचेप्स, गलत, यहाँ पर एस तो होगा ही नहीं, एस नहीं होगा बस यहाँ पर, क्लियर, और सब सही है। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग देयर ड्यूटीज, ड्यूटीज आता है स्टूडेंट्स, ड्यूटी नहीं ड्यूटीज, ठीक है। चलो हाँ, उसके बाद है हमें सेंटेंस बनाना है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, कोई भी एक पेयर का यूज करके। देखिए हम ये वाला करते हैं भैया, हम दोनों नहीं करने वाले, यहाँ पर यही करेंगे। साइट मतलब होता है दृश्य स्टूडेंट्स, तो लिख सकते हो व्हाट ए ब्यूटी, पहला इसको बनाकर आप लिखोगे सेंटेंस साइट का यूज करके, फिर साइट का यूज करेंगे, क्योंकि दोनों सेम होमोफोन्स के हैं, दोनों को बोलो तो एक ही तरह दिख रहा है, लेकिन बताना है आपको सेंटेंस बनाकर कि ये अलग अलग है, इनका यूज अलग होता है, इसका यूज अलग होता है। तो साइट का यूज करके आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो कि दिस साइट इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि ये जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है। कितना आसान शब्द हमने बना दिया। उसके बाद साइट का यूज करके, ये वाले साइट का यूज करके आप लिख सकते हो, देखो साइट मतलब होता है ना, इस वाले साइट का मतलब होता है कोई चीज़, कोई राज को निकाल देना, कोई राज खोल देना, क्लियर। जैसे आप ही टॉपर बन गए तो हम आपसे पूछेंगे ना कि भैया व्हाट इज द साइट, ये वाला साइट ऑफ बिकम टॉपर, ठीक है। हम पूछेंगे ना कि क्या तुम्हारा रहस्य है, उसको निकालो भाई, उस रहस्य को निकालो अपने टॉपर बनने का, तो आप डायरेक्ट बता देंगे। एजुकेशन फॉर बोर्ड से हमने काफ़ी सारे मॉडल पेपर किए थे, क्लियर। इस तरीके से हो जाएगा आपका ये भी ख़त्म। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेट करना है। देखिए ट्रांसलेट तभी हो पाएगा जब आपको टेंस पता है, तो आई होप आप टेंस पता होगा तो एक बार ट्राई करिएगा। का पूरा इंग्लिश ट्रांसलेशन हमने कर दिया है अच्छे से कि टाइम वेस्ट ना हो। ये है हिंदी, पहले आप खुद से करिएगा और एक बार मैच कर लेना कि सही आ रहा है कि नहीं। अभी ही कॉपी पे देखिए, इसको करिए और इससे मैच कर लीजिए, ठीक है। चलो उसके बाद स्टूडेंट्स आपका लिटरेचर शुरू होता है। लिटरेचर में स्टूडेंट ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेन आपको आर्टिकल्स में, लेटर्स में आपको मेहनत करना है, ग्रामर में मेहनत करना है और कुछ नहीं। लिटरेचर में आपको ज़्यादा नहीं देखना है, सारी चीज़ें हम आपको दे दे रहे हैं, आपको सारे बता दे रहे हैं। लिटरेचर में सारे कंटेंट आपको हम दे दे रहे हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्लियर। देख लो 4 दूनी 8 नंबर, ये 8 नंबर, ये 8 दूनी 16, क्लियर। फिर देखिए यहाँ पर भी 8 नंबर का ये 2 क्वेश्चन, फिर 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 नंबर, ये आपको हम बता दे रहे हैं। और ये बात करें पोएम में स्टूडेंट सेंट्रल आइडिया कौन सा पढ़ना है, और बहुत ही इजी सेंट्रल आइडिया हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, क्लियर। कहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स एक बहुत ही उनका अलग अलग आपको एक लिंक मिलेगा, बस उस लिंक पे क्लिक करिएगा, आपको सारी चीज़ें बता दी होंगी उसी लिंक के अंदर, सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनसे बाहर नहीं आएगा, इसकी बैक गारंटी देता हूँ। स्टूडेंट्स पेपर खत्म होने दीजिए बोर्ड का, आपको खुद ही दिखाने वाले हैं उस पेपर को, उस नोट्स को लेकर आएंगे, आपको दिखाएंगे, ठीक है। आप फिर कहना कि हाँ बिल्कुल सही था, तो उनको जरूर पढ़ लीजिएगा आप सभी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री तीनों का, ठीक है। प्रोज में 16 नंबर वहाँ से कवर होंगे, सप्लीमेंट्री के लिंक से 16 नंबर कवर होंगे, और 5 नंबर 4 नंबर आपके स्टूडेंट सेंट्रल आइडिया कवर हो जाएंगे, क्लियर। देख लीजिएगा जरूर से आप सभी। वैसे इन 2 का आंसर हमने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स। देखो पहला वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेकअप रूम लुक लाइक, यहाँ पे है इसका आंसर। पहले का मेकअप रूम कैसा था, बहुत ही सुंदर रूम था, जिसमें ओल्ड लेडी थी ऑथर की ग्रैंड मदर, हु वुड सिट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, जो मिरर के सामने बैठती थी, और जो मिरर है वो रिफ्लेक्ट करता है उनकी इमेज को, बट शी वुड अप्लाई वेरी लिटिल मेकअप, फिर भी वो क्या करती है भैया थोड़ा सा मेकअप लगा लेती है। बहुत ही अच्छा आंसर है इसका, ठीक है। उसके बाद है बी वाला, व्हाट डिड द एमएमएल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ ए पीस ऑफ चॉक, तो एमएमएल ने क्या लिखा था, वी विल फ्रांस स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड पर एक चॉक की हेल्प से, और दिस वाज द वे ऑफ द एक्सप्रेसिंग हिज लव एंड लॉयल्टी, ठीक है भैया, क्लियर। यही उनका क्या था, तरीका था जिससे अपने प्यार को, अपने देश के लिए संभावना को वो व्यक्त कर रहे थे। चलो उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देख लीजिएगा आप सभी। स्टेंजा से बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेंजा है, व्हेन आंटी इज डाइड हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ए, ये भाई पढ़ लीजिए आप सभी, क्लियर। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई आर आंट जेनिफर हैंड कॉल्ड टेरिफाई,
तो और सेकंड है वेयर डिड ऑन्ट जेनिफर मैक टाइगर्स नेम द पोएम, एंड जो पोएट है इसका वो बताना है, पोएम का नाम बताना है। सो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर है यहाँ पर, आप देख लीजिए जरूर से, तीनों के आंसर है स्टूडेंट्स। पोएम का नाम भी लिखा हुआ है, पोएट का नाम है एड्रिन रिच, ठीक है। एंट जेनिफर का हैंड क्यों टेरिफाइड हो गया था, बिकॉज दे सिंबलाइज हर इनर टर्मोनियल एंड फेयर, टर्मोयल एंड फेयर, ठीक है। ये सिंबलाइज करता है उनके अंदर के टर्मोयल एंड फेयर को, ठीक है। सेकंड था कि आंट जेनिफर कहाँ पर टाइगर बनाती है, आंट जेनिफर मैट द टाइगर इन ए पैनल, ठीक है। विच यहाँ पर होगा विच रेफर्स टू ए पीस ऑफ एम्ब्रॉयडरी और आर्ट वर्क, जो कि एक स्टेंस आर्ट वर्क का ही एक पीस है, क्लियर, उसी को दर्शाता है। चलिए ये भी खत्म। और सेंट्रल आइडिया स्टेंस हमने बता ही रखा है, पोइट्री में आप जाएंगे लिंक पर तो बहुत ही बेस्ट तरीके से सेंट्रल आइडिया भावनाओं को जोड़कर बताया था, ये इसमें तो रोना आ गया था, क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस है, हाउ कैन यू बाई ए ओल्ड मनी अस डिस्क्राइब बाई चार्ली, और उसके बाद है स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द ओल्ड सेइंग द महाराजा नोन, कहानी पता होना चाहिए साथ ही साथ, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या ओल्ड सेइंग है, क्या पुरानी बातें जो महाराजा जानते हैं कि भैया पुरानी बात ये है कि एक एस्ट्रोलॉजर ने उनसे कहा था कि तुम 100वें टाइगर से मरोगे, तुम्हारी मौत एक टाइगर से ही बनेगी, तो ये महाराज जानते थे लेकिन उसको गलत प्रूफ करना चाहते थे, यही पुरानी बातें जो वो जानते हैं, क्लियर। चलो उसके बाद है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, वाई वॉज द थर्ड लेवल ए मीडियम एस्केप फॉर द चार्ली, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, व्हाट डिड सदाऊ डू टू गेट रेड फ्रॉम द मैन इन द लेसन द इनमी, क्लियर। तो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, सदाऊ वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा और थर्ड लेवल वाला चैप्टर उन वीडियो से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, आप अंडरस्टैंड कर जाओगे पूरे क्वेश्चंस को देखकर स्टूडेंट्स की क्या है कहानी पूरा, और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे जो एग्जाम से पहले आपको पढ़ने हैं, और उसका PDF भी आपको दिया गया है, ये नहीं कि केवल हमने करवा दिया, टाइम कम है तो आप नोट नहीं कर पा रहे हो तो आप PDF डाउनलोड कर लेना, वीडियो से समझ लेना और फिर PDF से पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में फोड़ने से कोई आपको नहीं रोक सकता, क्लियर। चलो तो ये आपका स्टूडेंट्स खत्म हो गया ये पेपर। चलिए तो सारे कुछ आपके लिए किया जा रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे पिछले साल, तो हमने इस साल अच्छे से कंटेंट तैयार किया और आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। चलो तो उसका फ़ायदा उठाना, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्लीज़ ये फीस ज़रूर पे करिएगा, शेयर करिएगा वीडियोज़ को, एक प्यारा से कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि प्यारा से कमेंट जरूर कर दीजिए ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहे एग्जाम तक भाई, ठीक है। लाइक्स कमेंट्स और शेयर जरूर करते रहें। चलिए भाई तो कैसे रही आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, और भी किस पेपर पर आप चाहते हो कि हम बेहतरीन प्रैक्टिस वीडियो लेकर आए कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।